मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। कोई किसी की दिल से मदद करता है तो क्या होता है। माना कि बहुत गम है ज़िंदगी में, पर किसी के आँखों का पानी सोख कर देख, दिल में कितना आनंद होता है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिफ्यूटेक एनजीओ में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनजीओ डोनेशन नहीं मांगता है, वो एक्चुअली कैसे पैसे क्रिएट करता है। और गाइस, सूर्यवंशी जी ने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अपने वीडियो के थ्रू, और आप इस वीडियो को देखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने दिल की कुछ भी बात आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चैनल में कंटेंट क्रिएट कर सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें अपनी वीडियोस भेजिए। और गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है कि आर्टिफ्यूटेक ने एक एनजीओ क्रिएट किया है, जिसमें मैं और आप अपने दिल की बात एक दूसरे तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। और बात यहाँ रही मदद की, तो मैं एक छोटी सी बात, अपने दिल की बात आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं, आप और हमारे जैसे एक दूसरे का मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी लाइफ में सिचुएशन आता है कि इकोनॉमिकली, बिना पैसा का, मतलब इकोनॉमिकली वो मदद नहीं कर पाते हैं। मतलब पैसे से मदद नहीं कर पाते हैं, ना उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं, ना पहनने को कपड़ा दे सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर वो चीज़ वो नहीं कर सकते हैं जिसमें पैसे लगे या उनका पैसा खर्च हो। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा तो कर सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, चाहे वो मेरा फ्रेंड रहे या हमारा पड़ोसी रहे या फिर कोई जिसे हम ना जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसका मदद तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मदद सिर्फ पैसा से ही हो। हर एक मदद पैसे के बिना, माना कि हर एक मदद पैसे के बिना असंभव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदद हैं जो पैसे के बिना संभव भी है। जैसे कि कोई ऐसा है जो आपसे कम पढ़ा लिखा है और उसके लाइफ में आगे डिसीजन लेना है, या अपने बच्चे से रिलेटेड ही डिसीजन लेना है, किसी कौन सा स्कूल में डाला जाए, कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए जिससे फ्यूचर में उसके बच्चे को अच्छा जॉब मिल सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके, तो उसके पड़ोसी या उसके फ्रेंड्स भी सही टाइम पे सही सजेस्ट नहीं करते हैं। और वो भी बेचारा, जिसको ज़रूरत रहता है सही समय पे सही सजेशन का, वो भी इधर उधर भटकते रहता है। और अब भटकता है तो सबसे बड़ा बात, भटकता है तो लॉस उसका नहीं, लॉस उसके फ्यूचर का ही है, क्योंकि उसके फ्यूचर वो खुद नहीं, उसके फ्यूचर उसके बच्चे हैं। अब जैसे कि किसी भी पेरेंट्स के दो तीन बच्चे हैं, कोई अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ता, कोई एक अच्छे स्कूल से पढ़ गया, तो यहाँ पर बहुत सारा डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो सबके लाइफ में। तो ये सजेशन, अगर आपसे कोई छोटा है या आपसे कोई गरीब है या आपसे कोई कम जानकार है, तो प्लीज़ आप उसको सही समय पे सही सजेशन दें, जिससे उसका लाइफ आगे के लिए बेटर हो। क्योंकि अभी तक का लाइफ तो वो बहुत खराब ही जी रहा है ना। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा कम पैसा कमाता होगा, समाज में थोड़ा कम रिस्पेक्ट होता होगा, जैसे इंडिया में चलते आ रहा है। क्योंकि इंडिया में तो कद्र अनपढ़ को देख के नहीं, पैसे को देख के होता है। लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा हुआ कितना भी पैसा कमा ले, उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, कुछ परसेंट इंसान को छोड़कर। क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि मैं ये बहुत नज़दीक से ये देखते आ रहा हूँ। अब जैसे मैं एक पर्सनल बात आपको कल का ही मैं बोलता हूँ कि मेरे में एक पॉजिटिव आप बोल सकते हैं या नेगेटिव, पता नहीं, जो अच्छा समझेगा पॉजिटिव, जो बुरा समझा नेगेटिव। अब पॉजिटिव ये है, मेरे हिसाब से पॉजिटिव ये है, मेरे नज़रिया से, कि अगर मैं किसी इंसान को देखता हूँ कि गलत कर रहा है या गलत डिसीजन ले रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे लिए जाना रहे पहचाना रहे, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको बोल देते हैं अंकल या आंटी या कोई भी हो कि अंकल आप ऐसे नहीं, ऐसे करके देखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जो जिसके लिए 100% मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है।
जैसे कि कल ही मैं बताता हूँ, एक मेरे पड़ोस की आंटी हैं, वो बहुत ही गरीब है। अब मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, अभी तक वो एक दो रूम ही बना पाई है। और उनका घर मैं कल परसों ही देखा, तो अभी तक घर का ज्वाइंट में किसी पूरा ज्वाइंट जुटा हुआ नहीं है, और पूरा दरार पड़ा हुआ है दीवार में, और वो काम स्टार्ट करने वाली थी। तो मैंने देखा कि कुछ लेबर्स और मिस्त्री उनके यहाँ आए हुए हैं, और वो जो छत का फाउंडेशन की हुई हैं, तो छत का फाउंडेशन में बिना पिलर का जो होता है वो की हुई है, और वो आपका जो ईटा से छत जुड़ा हुआ है उसको हटाने की बात कर रही है। तो मैंने मिस्त्री लेबर से जो बात किया, तो बात करके अनुभव हुआ कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी पिलर का अगर छत रहे, तो अगर आप वहाँ का बाउंड्री हटाएंगे तो छत गिर जाएगा। तो यही बात आंटी को मैंने समझाया कि आंटी डायरेक्टली आप अगर बाउंड्री हटाती हैं तो आपका छत गिर जाएगा। उनके यहाँ कोई एजुकेटेड नहीं है, एक छोटा सा लड़का भी है, तो वो मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनको बोल के मैं आया, जबकि उन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं। मैंने सामने किसी काम से वहाँ गया, तो मैं जब सामने देखा तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने ये बात बोल दिया। उनको अच्छा लगे खराब नहीं, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 दिन के बाद मैं जब देखता हूँ तो वो लेबर मिस्त्री नहीं था, और बहुत सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा था। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुआ कि मैं वहाँ बोल दिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि सही हुआ कि गलत हुआ। लेकिन बाद में देखा कि मेरे बोलने के बाद वो लेबर मिस्त्री जो उस दिन लग रहा था कि नशे में है, और देखने से लग रहा था कि भी कुछ नॉलेज नहीं है बात करने से, आज दूसरा लेबर मिस्त्री उनके यहाँ काम कर रहा था, और अब उनका घर अच्छी तरह से बन रहा है। तो ये देख के खुशी हुआ। तो ये भी एक तरह का मदद है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप किसी का मदद करते हैं तो घूम के वो आपके पास आएगा। आप अपने लाइफ में बहुत सारा चीज़ ऐसा किए होंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेड आपके मम्मी पापा किए होंगे किसी के लिए, तो घूम के आप कहीं भी जाओगे तो वो आप पे ही आता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। तो आपको लगे कि यहाँ बोलने का जरूरत है तो वहाँ बोल डालिए, क्योंकि दिल के बात दिल में रखने से फ़ायदा नहीं। ये जनरेशन बहुत चेंज होते जा रहा है। पहले मम्मी पापा के जनरेशन में क्या था कि बहुत खुले माइंड के थे, सब कुछ आराम से बात करते थे। अब कुछ भी बोलने के लिए हम लोग सोचते हैं। गलत मत बोलिए ना, सही बोलिएगा। सोचना क्या है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। आपको कोई बुरा समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद ब खुद में नज़र कभी झुकना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे दिल की बात है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। और मैं फिर से आर्टिफ्यूटेक एनजीओ को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे हम सब जुड़ कर आने वाले समय में इसके रेवेन्यू से बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। हम लोग सब साथ में हैं, एक फैमिली बनाएंगे, बहुत बड़ा फैमिली। जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा फैमिली है, अभी छोटा सा फैमिली है, इंडिया जैसा अपना एक बड़ा फैमिली बनाएंगे, और पूरे इंडिया को एक फैमिली बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।